हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका से, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, इसका ट्रिक है जीएसपीएस, ठीक है। और इसका बिल्कुल मैं बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 100% आपको सारा का सारा ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, कि विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं और उदाहरण सहित वर्णन करें। या तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विशेषण का अर्थ, परिभाषा और इसके भेदों का वर्णन करें या इसके प्रकारों का वर्णन करें। कोई भी क्वेश्चन आ जाए विशेषण से रिगार्डिंग, आपको आंसर यही डालना है। और आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा और 5 नंबर का भी क्वेश्चन तैयार होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों ट्रिक में। तो विशेषण क्या है दोस्तों, जो गुण और दोष बता दे। अब किसका गुण और दोष, तो कोई व्यक्ति का गुण और दोष, ठीक है। कोई टेबल का गुण और दोष, हम ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे कि टेबल अच्छा है, टेबल खराब है, टेबल सुंदर है, टेबल सफ़ेद है, ठीक है। या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे राम पागल है, राम अच्छा है, राम ईमानदार है, यही बोलेंगे। तो जिसमें हम गुण बताते हैं या तो फिर दोष बताते हैं, लेकिन किसका, तो संज्ञा या सर्वनाम का। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि राम क्या है, पागल है। अब ये जो राम पागल है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो ये जो फर्स्ट में ना राम, इसी को बोलते हैं संज्ञा। अगर यहाँ राम नहीं रहेगा, इसके जब अगर क्या हो जाता, वह हो जाता, क्या हो जाता, वह पागल है, तो वह भी एक आदमी ही हो सकता है, चाहे तो वह टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट में आता है ना, यहाँ पे फर्स्ट में जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता, यहाँ पे या तो संज्ञा आएगा या तो सर्वनाम ही आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग दोनों वर्ड यूज करेंगे, संज्ञा भी और सर्वनाम भी। तो जो गुण बता दे और क्या बता दे, दोष बता दे, किसका, नाउन या तो फिर संज्ञा का तो फिर सर्वनाम का, ठीक है। नाउन मतलब इंग्लिश हो गया, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का मतलब वैसा शब्द जो गुण या तो फिर दोष बताता है, किसका, यानी कि यहाँ वाला का, यहाँ वाला मतलब संज्ञा या तो फिर सर्वनाम को, उसी को बोलते हैं विशेषण। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, जो विशेषण वो 4 प्रकार का होता है। एक गुणवाचक, जिसमें गुण के बारे में बता दे, संख्यावाचक जो संख्या के बारे में बता दे, और एक होता है परिमाणवाचक जो परिमाण के बारे में बता दे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका सर्वनामिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टोटल 4 गो तो हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये आप पर डिपेंड पड़ता है। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहो तो बस ये 4 ही लिख सकते हो, ठीक है। ये सभी जो इसके बाद ये सब है ना, इसका प्रकार, ये सबको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये 1 2 3 ये 4 जो प्रकार है, इसी से अगर आपका 4 से 5 पेज आंसर हो जा रहा है तो नीचे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा आंसर करना चाहते हैं तो नीचे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो विशेषण का 4 प्रकार हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुणवाचक का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन इसके बाद जैसे हम बढ़ेंगे संख्यावाचक, तो इसका 2 प्रकार होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। सेम ऐसा ही परिमाणवाचक का भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। ये दोनों का सेम है। देखिए, संख्यावाचक का भी निश्चित अनिश्चित और परिमाणवाचक का भी निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक आता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण, इसका टोटल 6 प्रकार होता है। मौलिक, संबंधवाचक, सर्वनामिक विशेषण, यौगिक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। देखिए यहाँ पे जो निश्चय और अनिश्चय है ना, ये इसमें भी आ गया। देखिए नीचे निश्चय और अनिश्चय, ठीक है। बस आपको याद रखना मौलिक, संबंधवाचक, यौगिक और प्रश्नवाचक, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था जीएसपीएस, तो देखिए दोस्तों, जी का मतलब हो गया गुण, जी से गुण, गुणवाचक। यस का मतलब हो गया संख्यावाचक, पी का मतलब हो गया परिमाणवाचक और यस का मतलब हो गया सर्वनामिक, ठीक है। तो जीएसपीएस, ठीक है। अब अभी बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताने वाले हैं इसका परिभाषा, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद बताना है, कि प्रकार और इसका उदाहरण देना है। पहला विशेषण, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब क्या होता है, गुण और दोष, है ना, गुण और दोष। विशेषता मतलब गुण दोष। जैसे हम बोल दिए आप पागल हैं, तो या तो गुण बता दिए या तो दोष बता दिए। टेबल अच्छा है, या तो गुण या दोष। हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं ना, तो उसके अंदर या तो गुण छुपा हुआ रहता है या तो दोष छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है ना, यानी जो गुण और दोष बताता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा, कुछ भी, ये सब हमारा क्या विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखो, यह शब्द वाक्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करती है। एक मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा कि ये जो है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वाक्यों को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है, साफ सुथरा। विशेषण को कुछ उदाहरण रखते हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का, ये तो या तो गुण हो सकता है इसका, या तो दोष हो सकता है। तो ये अच्छा हमारा विशेषण हो जाएगा। यह एक सुंदर फूल है, तो सुंदर हमारा विशेषण है, इसमें बड़ा विशेषण है। यह एक
आसान काम है, आसान काम है। आसान काम मतलब एक अच्छा हो सकता है तो बुरा हो सकता है वो काम। आसान है मतलब अच्छा ही है ना, तो ये हो गया आसान भी हमारा क्या विशेषण है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा विशेषण का डिफिनेशन और इसका कुछ उदाहरण। अब देखेंगे विशेषण के प्रकार। तो विशेषण का टोटल 4 प्रकार है। एक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब एक का करके देखते हैं। पहला देखते हैं गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष आदि की बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें दो ही चीज आ जाएगा दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम किसको कहते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे देखो बगीचा में सुंदर फूल है, मेरा भैंस गोरी है, वह ईमानदार है। तो जो फर्स्ट वाला आता है ना, ये सब फर्स्ट वाला, यहाँ पे संज्ञा भी आ सकता है सर्वनाम भी। जैसे बगीचा संज्ञा है, मेरी सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। तो फर्स्ट में जो आता है ना उसको संज्ञा तो फिर सर्वनाम कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के किसके बारे में, गुण के बारे में या तो दोष के बारे में बताए, ठीक है, उससे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो गुण से ही पता चल रहा है, जो गुण के बारे में बताए। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, तो यहाँ पे इसका गुण क्या बता दिए, सुंदर। मेरी भैंस गोरी है, यहाँ पे गुण इसका क्या है, गोरी का। वह ईमानदार है, इसका गुण क्या है, ईमानदारी का। मैं बेईमान हूँ, मेरा गुण क्या है, बेईमानी का। ठीक है, मैं काला हूँ, मेरा गुण क्या है, काला का। तो गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण के बारे में बता दे। ठीक है, उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या के बारे में बताए। जैसे वहाँ 4 लड़के खड़ा है, तो संख्या क्या हो गया, 4। वहाँ बहुत लोग खड़े हैं, संख्या क्या हो गया, बहुत लोग। तो जो संख्या के बारे में बताने, नंबर के बारे में। ठीक है, तो जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, किसके बारे में, संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो 40 ये हमारा संख्या है कि नहीं, नंबर है। दोनों भाई में बड़ा प्रेम है, दोनों दोनों, यहाँ पे 2 आ गया, ये संख्यावाचक है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ 10 को होंगे, 20 को होंगे, 30 को होंगे, नंबर आया कि नहीं आया, तो इसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अभी जो संख्यावाचक विशेषण है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होता है। एक निश्चित, जो निश्चित हो, जैसे 7, 10, 12, 14, 16 निश्चित है। और एक अनिश्चित, जैसे कुछ लड़की, बहुत लड़की, थोड़ा लड़का, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी। तो जो हम लोग गिन सकते हैं, मतलब जो निश्चित है उसको निश्चितवाचक बोलेंगे। जैसे 1, 5, 7, 12, 30, तीसरा। ठीक है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जिसमें कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कई, कई में 4 को भी हो सकता है, 7 को भी हो सकता है। अनेक, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। सब, सब में 50, 100 भी हो सकता है। बहुत, बहुत में से भी, मतलब पता नहीं, लेकिन फिर भी नंबर है वहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे नाप तोल किया जाता है, उसी को बोलते हैं परिमाणवाचक। ठीक है, जहाँ पे नाप तोल किया जाता है, वजन किया जाता है। तो जिस विशेषण से किसी वस्तु का नाप तोल का बोध हो, क्या बोध हो, नाप और तोल करने की बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो ये नाप तोल वाला है ना, 2 मीटर। उसे 1 किलो चीनी दो, 1 किलो चीनी दो, 1 किलो माप तोल वाला है कि नहीं है। बीमार को थोड़ा पानी दो, ये भी नाप तोल है कि थोड़ा पानी देना, गिलास भर के नहीं देना है। तो जिसमें नाप तोल की बात हो ना, उसी को हम लोग परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है, अब देखो परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित होता है और एक हमारा क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब निश्चित परिमाण विशेषण में क्या जाएगा, जो निश्चित बताए, 2 केजी, 10 केजी, 50 केजी, है ना। 2 केजी गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 1, 2 ऐसे यहाँ पे फिक्स बता रहा है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, थोड़ा पानी। अब थोड़ा मतलब यहाँ ये तो नहीं बोल रहा ना 1 पानी 2 पानी। अधिक काम, ये नहीं बोल रहा 2 काम 4 काम, अधिक काम। यहाँ पे मतलब निश्चित नहीं पता रहा है। कुछ परिश्रम, 1 परिश्रम 2 परिश्रम नहीं बोल रहा है। 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज होगा। लेकिन जो निश्चित ना हो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगता है और उनकी विशेषता बताता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहता है। अब आपको नहीं समझ में आएगा, देखो यहाँ पे, यह बालक छोटा है, तो ये जो बालक है ना, बालक, ये संज्ञा है। और संज्ञा से पहले ये वो सर्वनाम यूज हुआ है। जैसे देखिए, यह बालक, वह घर, यह घर, मेरा घर, तुम्हारा घर। ठीक है, तो जो इसमें यूज हुआ है ना, ये फर्स्ट पहले संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम, यानी सर्वनाम और उसके पीछे संज्ञा। ठीक है, तो वही है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगता हो। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा कौन है, घर, और बालक क्या है, संज्ञा है, और इसके पहले लगा हुआ है सर्वनाम, जैसे यह और मेरा। तो इसी को बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब ये जो यह है वो किसका विशेषता बता रहा है, बालक का, कि यह क्या है, बालक है। मेरा क्या है, घर है। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगता है और उसकी विशेषता बताता हो,
यह किसका विशेषता बता रहा है, बालक का। मेरा किसका विशेषता बता रहा है, घर का, ठीक है। उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनामिक विशेषण का भेद, अब इसका भेद आप लिख भी सकते हैं, अगर 4 से 5 पेज में आंसर हो जा रहा है तो ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण कुल 6 भेद होता है। जैसे मौलिक विशेषण, हम यहीं पर इसका एग्जाम्पल दे दिए, नीचे डेफिनेशन नहीं लिखे, ठीक है। या तो फिर आप इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, मौलिक विशेषण जैसे मेरा आदमी तेरा लड़का मौलिक विशेषण है, ऐसे आप करके लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे ही डायरेक्ट इसके सामने दे सकते हैं, जैसे मौलिक विशेषण जैसे मेरा आदमी तेरा लड़का, इसमें मेरा तेरा तुम्हारा हमारा ऐसे आता है, ठीक है। मेरा आदमी तेरा आदमी, सॉरी हमारा तुम्हारा इसमें नहीं आएगा, हमारा तुम्हारा दूसरा वाला में आएगा। मेरा आदमी तेरा आदमी उसका आदमी ऐसे करके, ठीक है। और जहाँ पे हमारा कुछ होने की बात होगा मेरा, जैसे संबंधवाचक विशेषण तुम्हारा घर हमारा साइकिल, है ना। इस जब तुम्हारा हमारा आपका आपकी ये सब आ जाए ना तो ये संबंधवाचक विशेषण होगा। यौगिक विशेषण में क्या होगा, जैसे मेरा तेरा दोस्त, इसमें दो यौगिक मतलब क्या, जिसमें 2 चीज़ जुड़ा हुआ, मेरा तेरा दोस्त, आपका मेरा दोस्त, उसका उसकी कहानी, ठीक है, या उसका उसकी कहानी, ठीक है, या मेरा उसका कहानी, या तो उसका मेरा कहानी, ऐसा करके। प्रश्नवाचक विशेषण कितना पैसा, प्रश्नवाचक मतलब जिसमें पैसा प्रश्न पूछा जाता हो, कितना पैसा, कहाँ घर तुम्हारा, कितना खाया, क्या किया। निश्चयवाचक विशेषण, निश्चय मतलब जो निश्चित हो, जैसे यह लड़का यानी यहाँ पे है लड़का, वह घर यानी वहाँ पर है घर, बिल्कुल है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ वह घर, यह किताब, वह कलम। अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चित ना हो, जैसे कोई आया, अब कौन था वो नहीं पता, कुछ हुआ, क्या खाया, कितना खाया, ठीक है, ये सब चीज़ें। सॉरी कितना खाया इसमें नहीं होगा, क्योंकि कितना खाया चले जाएगा किसमें, क्वेश्चन वाला में, इसमें आएगा कोई आया, कुछ हुआ, ठीक है, ऐसे कोई देखा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर ये सब लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ कि 4 से 5 पेज अगर आंसर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको, अगर 4 से 5 पेज आंसर हो गया तो नहीं लिखना है, अगर नहीं हो रहा है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर में आएगा तो 4 से 5 पेज में आंसर तो लिखना ही पड़ेगा जरूरी। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है। तुलना की दृष्टि से, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि राम अच्छा है, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं किया गया, लेकिन बोलेंगे राम अधिक अच्छा है, मतलब वहाँ पे 4-5 लोग हैं ना, उसमें से राम अधिक अच्छा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तुलना की बात हो गया। आप तो फिर एक ऐसा तुलना करेंगे कि राम सबसे अच्छा है, मतलब वहाँ में से सबसे अधिक अच्छा है, तो एक बार तुलना नहीं करते हैं, एक बार उन लोगों से अच्छा बताते हैं और एक बार उन लोगों में से सबसे अच्छा बताते हैं, तो उसी को बोलते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। अब ये तीनों को यहाँ पे देख लेते हैं। मूलावस्था मतलब राम अच्छा है, इसमें किसी को कोई तुलना नहीं हुआ। उत्तरावस्था जैसे राम अधिक अच्छा है, मतलब वहाँ पे भी जितने लोग हैं उनमें से अधिक अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ अधिक अच्छा है। लेकिन उत्तमावस्था मतलब सबसे उत्तम, वहाँ में से और कोई इतना सुंदर नहीं है, ठीक है। उत्तमावस्था मतलब राम सबसे अच्छा, मतलब वहाँ में से उससे अच्छा और कोई है नहीं। तो देखिए दोस्तों, मूलावस्था में, तो मूलावस्था में विशेषण में किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं किया जाता है, ठीक है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करती है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, मैं बेईमान हूँ, वह गरीब है, किसी का कोई तुलना इसमें नहीं। लेकिन उत्तरावस्था में देखो, जब 2 व्यक्ति या वस्तुओं के गुण या दोष की तुलना किया जाता है, इसमें तुलना किया जाता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, इसमें अधिक, मैं तुमसे अधिक सुंदर हूँ, पवन राम से अधिक अच्छा है, इसमें अधिक अधिक जोड़ना है, क्या जोड़ना है, अधिक अधिक। लेकिन उत्तमावस्था में क्या होता है, उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक बताया जाता है कि राम यहाँ सबसे अधिक अच्छा है और पवन सबसे बेईमान है, ठीक है। तो एक को अधिक बताया जाता है और दूसरा को वहाँ पे कम बताया जाता है। जैसे देखो, राम सबसे अच्छा लड़का है, इसमें सबसे जोड़ा जाता है कि वहाँ पे इसके जैसा और कोई नहीं है, सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लीजिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे यहाँ पे अच्छा का बात चल रहा है, यहाँ किसी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे राम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे राम अधिक अच्छा है, मतलब वहाँ में से लगभग वो अच्छे हैं। और उसके बाद देखिए, राम सबसे अच्छा है, या तो सीता सबसे अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत का बात चलता है, कोई किसी से कोई तुलना नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत का और यहाँ पे सबसे अधिक का। देखो, मैं चतुर हूँ, मैं अधिक चतुर हूँ, मैं सबसे अधिक चतुर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा जल्दी में समझाते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। क्या आपको थोड़ा सा और स्लो वीडियो चाहिए और डीपली में और जाकर के समझाएं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।